नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या का सामना कर रहे हैं, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं, उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों के नसों में अचानक खिंचाव आ जाता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय शेयर कर रहा हूँ, जिससे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द परेशानी से आराम पा सकते हो। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं, नसों में कमजोरी है या नहीं, ये हम घर पर कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, नर्व सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। साथ ही नसों का काम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमजोर होती हैं तो व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्फेक्शन, स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया और ट्यूमर नसों की कमजोरी के मुख्य वजह हो सकते हैं। ऐसे में आपको सिर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा भी आपके नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमेशा हाथ या पैरों में झुनझुनी होना नसों में कमजोरी का लक्षण हो सकता है। हाथ पैरों में झुनझुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती है, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। यह स्थिति काफी दर्दनाक हो सकती है। सिर में होने वाला दर्द भी नसों में कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यह नसों के डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को सिर में अचानक से तेज दर्द उठ सकता है। चक्कर आना भी एक संकेत है कि नसें कमजोर हो गई हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आंखों के आगे उठते बैठते समय अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं। कमजोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा याददाश्त कमजोर होने लगता है। रात को अच्छी नींद न आना, शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनें तेज होना भी नसों में कमजोरी का कारण होता है। इसलिए अगर आपको ये सारी दिक्कत महसूस हो रही हो या फिर इनमें से 2 से 3 सिम्टम्स भी आपको नजर आ रहे हों, तो आपको इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और साथ में बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर आपकी कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बताए गए रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको रिकवर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर को हेल्दी रखती है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये बड़ी इलायची ब्लॉक नसों को खोलती है, नसों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, बीपी को नॉर्मल करती है, लीवर को हेल्दी रखती है, डायबिटीज को क्योर करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम दिलाती है। तो यहाँ पर मैं जो घरेलू उपाय बना रहा हूँ ये एक व्यक्ति के लिए बना रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी इलायची के आकार भी अलग अलग होते हैं, तो अगर बड़ी इलायची बड़े आकार की है तो यहाँ पर आधी बड़ी इलायची का इस्तेमाल करना है और इस तरह की अगर साइज में छोटी है इलायची तो आप एक इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे वह है लौंग। लौंग भी आपको किचन में मिल जाएगी। यह छोटी सी दिखने वाली लौंग भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अलग अलग बीमारियों में लौंग का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नसों के लिए तो ये दोस्तों रामबाण साबित होती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है, बंद नसों को खोलती है, नसों को मजबूत करती है, दांतों के दर्द से, मसड़ों के सूजन से आराम दिलाती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है। सर्दी, खांसी, जुकाम हो, छाती में जमा हुआ बलगम हो तो इससे भी छुटकारा दिलाती है। दोस्तों, लौंग के बहुत से फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि यहाँ पर बताना मुश्किल है। जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए भी लौंग का सेवन बहुत अच्छा होता है। वैसे लौंग की तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में गर्म होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लौंग का इस्तेमाल करेंगे। इस उपाय को बनाने के लिए अगली चीज़ हम यहाँ पर लेंगे दालचीनी। इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं। यह स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मोटापा घटाने में हेल्प करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे छोटी मोटी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। सर्दी, खांसी, नज़ला से ये राहत दिलाता है। दालचीनी का सेवन गठिया, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन के लिए भी रामबाण साबित होता है। तो यहाँ पर हम दालचीनी के छोटे से स्टिक को इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि दालचीनी का पाउडर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पहले से रखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक दालचीनी का पाउडर रखने से उसकी खुशबू और उसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो रखे रखे उड़ जाता है, जो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए अगर आप इस रेमेडी को बना रहे हों तो फ्रेश कूट कर आप इस्तेमाल करें या फिर इस तरह से दालचीनी की स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों ही औषधियों को अच्छे से कूट लेना है। अब गैस पर एक बर्तन रखना है, इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और कूटा हुआ जो औषधि है इसमें मिला देंगे और हम इसका काढ़ा तैयार कर लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो गैस पर आराम से इसे उबलने देना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक लोग भी इस काढ़े को ले सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगा पूरा। जब तक ये उबल रहा है तब तक नसों की कमजोरी के बारे में जानते हैं। अगर इनको शुगर की समस्या है, डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है। इसके अलावा बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, शराब, सिगरेट का ज़्यादा सेवन से भी नसें कमजोर हो सकती हैं। शरीर में अगर किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो इससे भी बनने वाले विषैले पदार्थ नसों पर गहरा असर करती है, जिससे नसों के कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरी वॉल के अंदर फैट जमने से भी नसें कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो उपाय हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है। इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा और खासकर इस ठंड के मौसम में आप इसे लेंगे तो यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, शरीर के सारे बंद नसों को खोलने में आपकी मदद करेगा, शरीर में होने वाले सभी तरह के दर्द को जड़ से ठीक करेगा। जोड़ों में दर्द हो या फिर साइटिका का दर्द हो, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, इसमें भी आपको ये आराम दिलाएगा। देखिए अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें स्वाद के लिए 1 चम्मच गुड़ ऐड कर देंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। गुड़ इसके स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने में भी हेल्प करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे खून की कमी दूर होती है, कमजोरी दूर होती है। देखिए हमारा रेमेडी बनकर तैयार हो गया है। इसे हम छान कर कप या फिर गिलास में निकाल लेंगे। इस चाय को आपको सुबह सुबह खाली पेट सिप सिप करके पीना है। सुबह खाली पेट ना ले सकूं तो सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद भी आप इसे ले सकते हो। इस रेमेडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ठंड या फिर बारिश के मौसम में कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी ना करें। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको इसका फर्क दिखने लगेगा। नसों में कमजोरी, नसों में दर्द, दबी हुई नस, साइटिका की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने लग जाएगा। गर्भवती महिलाएं इस रेमेडी का इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताएं इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी दर्द है नसों में, वहाँ पर गर्म पानी से सिकाई करें या फिर हॉट बैग आता है उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। इससे मांसपेशियां रिलैक्स होंगी, नसों की ऐंठन दूर होगी। आप हल्का गर्म तेल से भी मालिश कर सकते हैं, इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और औषधि के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में जिक्र किया गया है। वह है लहसुन, यानी कि गार्लिक। अगर आपको नसों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, नरों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। लहसुन को आयुर्वेद में धरती का अमृत कहा गया है। इसके इस्तेमाल से हमें बहुत से फायदे मिलते हैं, तो आपको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रोजाना आपको 2 कच्ची कली लहसुन का सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। कैसे करना है वो तरीका जो बता रहा हूँ इस तरीके से कीजिएगा। 1 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है, इसमें 2 चुटकी हल्दी डालना है और 2 कच्ची कली लहसुन को खाने के बाद पानी को पी लेना है, या फिर लहसुन को कूटकर पानी में मिलाकर भी आप इसे ले सकते हो। सुबह सुबह खाली पेट लीजिएगा, आपको फायदा करेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 रेमेडी बताए हैं, दोनों ही रेमेडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जाते जाते
लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।